हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 155 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। आज का एपिसोड में फाइनली 7 ईयर का लीप आ गया है। अब लीप के बाद की स्टोरी ये कंटिन्यू किया गया है। हमारा माहिद मुफ्ती शहर बन चुका है और किसी मजलिस में श्रीनगर में गया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। माहिद इन तस्वीर के दानों को देख करके उसको शहर की याद आ रही कि शहर उसको क्या क्या कही हुई थी, क्योंकि अब 7 ईयर का लीप आ चुका है और 7 ईयर बाद भी माहिद अब भी वैसे ही शहर को याद करता है। हर चीज में, हर एक बात में वो कभी शहर को भूला नहीं है। गाइज फाइनली भाविका शर्मा का एंट्री हो गया है ड्रामा में और ये रही हमारी भाविका शर्मा एज अ शहर, मतलब भाविका का फर्स्ट फर्स्ट रोल शहर के रूप में। अब तो सामने से भी देखने को मिल रही है डॉक्टर शहर बेग एज अ भाविका शर्मा। वैसे प्यारी लग रही है भाविका। 7 साल का लीप आया है लेकिन शहर के चुलबुले अंदाज को बिल्कुल भी इन लोगों ने खत्म नहीं किया है। अभी भी शहर वैसे की वैसी ही चुलबुली है, फनी है, हंसती खेलती हुई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन माहिद की जो ये हरकतें हैं जो इसने अभी करा है, बिना कुछ कहे सीधा उन तस्वीर को, वो जो अंकल जी बैठे हुए बगल में, उनके हाथ से सीधा खींच लिया है और वो देखते रह गए कि ये क्या था। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये बिहेवियर तो मुझे भी समझ में नहीं है कि ये क्या था। हम लोगों को पता है कि वो क्यों लिया है और उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था, क्योंकि उसको बार बार शहर का याद आ रहा था, लेकिन ये आजू बाजू में बैठे लोग नहीं समझेंगे। और उन तस्वीर को लेकर के वो एग्जाम्पल सेट करके वो लोगों को समझा तो रहा है, वो भी ठीक है। अब जो ये तस्वीर का ऑनर है वो ले रहा है, तो ये माहिद का माहिद का ये रिएक्शन मुझे बहुत हंसी दे रहा है यार। वो ले रहा है तो उसको हाइड कर दिया। वो जो तस्वीर जिसका था उसको नहीं दे रहा है, एक तो उससे छीन लिया, ऊपर से उसको छुपा दिया, लेकिन उसको नहीं दे रहा है। वो लेने का कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं दे रहा है। जब देखो जिसे देखो कम से कम वो प्रोटोकॉल की बात तो जरूर ही करता है। ये आंटी, डॉक्टर आंटी भी आकर के शहर को प्रोटोकॉल का ही बात सिखा रही है, लेकिन हमारी शहर डॉक्टर बनी है, चुलबुलापन बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है और उसके पास एक्सक्यूज की कोई कमी नहीं है। कह रही है हमने खुद को बचाने के लिए सॉन्ग प्ले किया था, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। और 24 घंटे में 26 घंटे कोई पढ़ाई कैसे कर सकता है यार? जब दिन का 24 घंटा ही होता है, एक दिन में, एक दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, तो फिर शहर 26 घंटे कैसे पढ़ रही थी? थिंक अबाउट इट। और अगर 26 घंटे पढ़ रही थी, खाना भी तो खाती होगी ना, वॉशरूम भी जाती होगी खुद के कपड़े भी है, मतलब बेसिक जो चीजें हैं वो सब कैसे करती है? जस्ट फॉरगेट इट, आई एम जस्ट जोकिंग। और ये क्या है, शहर में मुफ्तियों की मजलिस चल रही है तो वहां से जाके पेशेंट को पकड़ के लाइए और यहाँ कैंप में इलाज करने के लिए। यार पेशेंट को पकड़ के लाया जाता है कि पेशेंट खुद आता है? ये क्या था? और ये डॉक्टर आंटी ऐसे ये बेहुदा बातें क्यों कर रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। मतलब पेशेंट को पकड़ के कौन ला? और ये तो ऑर्डर दे के चली गई बेचारी शहर को, और शहर का रिएक्शन बता रहा है कि वो क्यों इतना परेशान हो रही है। शहर में मुफ्तियों का मजलिस चल रहा है, उस मजलिस में माहिद नियाजी ना हो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसलिए इतनी परेशान हो रही है। गाइज मुझे तो हंसी भी आ रहा है, पार्थ क्या क्या कर रहे हैं मुफ्ती बनने के बाद में बेचारे को क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसका बीटीएस कितना मजेदार होगा ना, वो खुद पे कितना हंसता होगा ना कि यार मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को दुआ दे रहा हूँ गाइस अब ये कैज कौन है? किसी कैज का कॉल आ रहा है और माहिद बात कर रहा है, और वो भी एक छोटा बच्चा निकला। ये बच्चा किसका बेटा है भाई? अब ये किसका बच्चा निकल गया? 7 साल में किसकी शादी हुई होगी और किसका 7 साल का बच्चा होगा भाई? कहीं ये ताहिर का तो नहीं है? नहीं, ताहिर का नहीं हो सकता। फिर किसका होगा? कोई तो ऐसा होगा जिसके बच्चे से ये बात कर रहा है, घुमाने फिराने की बात कर रहा है यार, लेकिन कौन हो सकता है?
और ये कह रहा है कि आज से हमने पहले कभी कोई वादा तोड़ा है क्या, और उसको वापस से तोड़ा शहर का बात याद आ गया। इसने शहर को वादा किया था कि वो कौसर आंटी को बचाएगा, लेकिन नहीं बचा पाया। और इसको वापस से वो सारी चीजें अब माइंड में घूमने लगी कि वादा तो हमने तोड़ा है। यार ये अमाल है, मतलब वो जो अमाल बनी हुई थी उसका भी तो एंड हो गया। शहर भी चेंज हो गई, अमाल भी चेंज हो गई। ओ माय गॉड, दोनों बहन को चेंज कर दिया गया, मतलब दोनों हीरोइन चेंज हो गई है। कोई बात नहीं। और अब ये दोनों बहन कश्मीर घूमने की बात कर रही है। यार लेकिन इस वाले अमाल से ज्यादा प्रिटी और प्यारी थी वो वाली अमाल, बहुत ज्यादा प्यारी थी। मतलब मुझे जो अच्छी लग रही है मैं वो कह रही हूँ, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छी नहीं, ये भी है, अच्छी है, बट वो वाली कुछ ज्यादा ही प्यारी थी। और ये अस प्रॉब्लम है, ये सबका दिक्कत यही है कि हमारा जो सीनियर है कह दिया कौवा काला नहीं है, कौवा कौवा सफेद होता है, तो मानना पड़ेगा हाँ कौवा सफेद होता है। क्योंकि अगर किसी ने काला कहा, सिर्फ शहर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है। किसी ने अगर कोशिश की कि कौवा काला है तो फिर हो गया तुम्हारा काम तमाम। और अमाल तो डॉक्टर बनने वाली थी, नहीं ये स्टोरी राइटर कब से बन गई है भाई। इन लोगों का प्रोफेशन भी चेंज हो गया। शहर तो डॉक्टर बन गई, लेकिन अमाल स्टोरी राइटर बनी है। स्ट्रेंज। मुझे लगता है ये शहर जैसे फोन कट की और बोल रही है रुक जाओ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, मुझे लगता है ये पक्का नहीं। मुझे तो लगा था कि वो माहिद को देख रही है। माहिद कहीं से गलती से दिख गया, बट वैसा नहीं है। वो किसी को हरास करते हुए देखी है, जिसकी वजह से वो परेशान होके वैसे मतलब उसके तरफ देख रही है। शहर फिर से एक नया मुसीबत में कूदने की तैयारी कर रही है और उस इंसान के पीछे भाग रही है जो अपनी ही वाइफ को मार के और वो गाय वहां से भाग रहा है। ये जिधर भाग रही है माहिद भी उधर से ही आ रहा है, लेकिन क्या ये लोग यहाँ मिलेंगे? क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे? मुझे लगता है देखेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ महसूस करेंगे, क्योंकि शहर मिरर में नजर आ रही है और माहिद इधर बाहर मिरर के बाहर। शहर माहिद दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि ये जो इंसान टकरा के गया है, माहिद को नहीं पता कि जो टकरा के इससे गया है इंसान, उस इंसान का पीछा शहर कर रही थी। और इसी शहर में शहर भी है, माहिद को नहीं पता, और माहिद को भी शहर को भी नहीं पता कि माहिद इसी शहर में है। और दोनों एक दूसरे को देखते हुए भी ना देखे, और शहर गई उसका वो जो भी औरत है जिसको उसका हस्बैंड मार के भागा है उसके पीछे गई है, और माहिद भी उसी के पीछे जा रहा है। माहिद भी उसी के पीछे जा रहे हैं। क्या लगता है ये दोनों, मैं मुझे लग रहा है कि ये दोनों इतना जल्दी तो नहीं मिल सकते यार। चलो किसी को तो शहर अपने मेडिकल कैंप लेके जा रही है, और माहिद दूर से तो देख रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो जिसको देख रहा है वो उसकी एक्स बेगम शहर है, जिसको वो 7 साल बाद देख रहा है। लेकिन वो जिस प्रकार से देख रहा है ना, लग रहा है कि उसको फील आ रहा है कि वहां पे आसपास में शहर कहीं ना कहीं मौजूद है। ये डॉक्टर आंटी का कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। खुद ही प्रोटोकॉल का बात कर रही है और बेचारी शहर को प्रोटोकॉल को तोड़ने की भी बात कर रही है। और जब वो बोल दी कि आप ही ने तो कहा था कि हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, जहां मेडिकल इमरजेंसी दिखेगी हमें वहां रुक जाना चाहिए, तो वहां से मुंह घुमा करके चली गई। भाई ये क्या बात हुई? तुम जो बोले उसके हिसाब से वो कर रही है, फिर तुम मुंह घुमा के क्यों जा रही हो? शहर को इस ये जो भी महिला है इनकी हालत देख करके उसको अपनी माँ की हर हालत याद आ गई कि उसका जो दरिंदा बाप था परवेज, परवेज कैसे कौसर आंटी को सताया करता था, उसको याद आ गया। और वो पूछ रही है कि वो आपके शौहर थे ना, वो आपको मार क्यों रहे थे? तो ये जैसे इसकी माँ हर जगह झूठ बोला करती थी, वैसे ही वो भी कह रही कि नहीं नहीं वो मुझे मार नहीं रहे थे, मेरा पैर फिसल गया था। इसको शहर को सब समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रही है, और झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी तो देख चुकी है ना कि ऐसी हरकतें होती है और सारी बीवियां जो कि झूठ बोलती है। शहर दवाई के साथ साथ नसीहत भी दे रही है इसको कि या अपने हस्बैंड से तुम बिल्कुल भी कम नहीं हो, और अगर ऐसा नहीं
तुम्हारा जो हस्बैंड तुमको मारता है, तुम उस चीज़ के खिलाफ नहीं खड़ी हुई, तो किसी दिन पानी के टंकी में मिलोगी या फिर किसी झील में। अरे माहिद उस जुबैर को ढूँढते-ढूँढते यहाँ आ गया कि वो क्यों भाग रहा था। वो नहीं मिला तो भई मानना पड़ेगा, इसको मतलब जानना है कि वो भाग क्यों रहा था, क्योंकि उसको कुछ न कुछ गड़बड़ तो लगा ही है। माहिद जिसको ढूँढ रहा था वो उसको मिल भी गया और वो कह रहा है कि हमारी इतनी अच्छी नसीब, आप हमारे दुकान पे क्या कर रहे? तो कह रहे हैं हम खाली हाथ नहीं आए हैं और उसको एक चपेट दे रहा है, मतलब उसको बजाना उसको शुरू कर दिया। वैसे ये इंसान इसी काबिल है, ये इतनी ही मार खानी चाहिए, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये माहिद को धोखा दे कर के चला गया। माहिद के ऊपर सारे कपड़े उड़ेल करके भग गया, लेकिन लगता नहीं है कि वो भागा ज़्यादा देर तक छुपेगा। अब उसके पीछे माहिद गया तो पक्का पकड़ ही लेगा उसको। शहर डील नहीं कर पा रही थी तो अब ये अमाल आ गई इन डॉक्टर आंटी से डील करने के लिए। ये अपना खुराफाते दिमाग चलाने चली आई है जिससे कि ये उन डॉक्टर आंटी को मना के शहर को अपने साथ कश्मीर की वादियों में घुमाने के लिए लेके जा सके। और थोड़ी बहुत बड़ाई कर दी है ये डॉक्टर आंटी की और बस ये फ्लैट हो गई और शहर देख रही है ये यहाँ क्या कर रही है। और अब तो ये अपना तारीफ भी कर रही है कि मैं शहर की बहन हूँ और मुझे मार्केटिंग आता है, आपको पेशेंट की ज़रूरत है, मैं पेशेंट ला के दूंगी आपको, बस शहर को मेरे साथ जाने दीजिए। और एकदम और शहर एकदम परेशान है कि यार ये लड़की क्या करवा के मानेगी। वैसे तरीका बहुत अच्छा निकाली है अपनी बहन के साथ घूमने का, मतलब इसी को कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। और डॉक्टर बेचारी उसको रोक भी नहीं पाई, वो सोच रही है कि ये सच में पेशेंट लाने जा रही है। माहिद इसका पीछा करते करते इस झील के किनारे भी आ गया और ये भागे जा रहा है, बस भागे जा रहा है, इसको पता ही नहीं कि इसने गलती क्या किया है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को ये सब करने का आदत पड़ जाता है। और अब वो वहां से भाग गया और माहिद सोच रहा है कि अरे यार ये तो भाग गया। उसको उसको लग रहा है कि वो नाव में बैठ के भाग जाएगा तो वो बच जाएगा। ये माहिद है, ये पहले लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करता है, जब कोई नहीं करता तो खुद अपना हाथ पैर चलाता है। और वो जो नाव वाला है उसने मना कर दिया तो वो खुद नाव में बैठ के निकल पड़ा कि इसको तो नहीं बख्शेंगे हम। माहिद देख करके समझ गया था कि वो अपनी बीवी पे हाथ उठाया और इसीलिए उसका पीछा कर रहा है। यार अब तो ये नाव चला रहा है। मेरे को हंसी लग रहा है, क्या होगा उसका, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जैसी हरकत वैसा अंजाम। बेचारी शहर यहाँ भी आकर के लोगों से मुफ्त में इलाज चल रहा है, आपको इलाज करानी है क्या, आप किसी को जानते हैं क्या। अमाल तो सही करी यार, जब घूमने आई हो तो थोड़ा घूम फिर लो। इंसान को हर वक्त काम 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 काम, सिर्फ काम नहीं। और ये बीच में बेरोजगारी कहाँ से गई, डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, ना कि लोगों को बुला बुला के जबरदस्ती लाना हॉस्पिटल में या फिर कैंप में फिर इलाज करना। और शहर को माहिद नाव में बैठा दिख गया, दूर से ही सही उसको देख ली कि वो अकेले किसी का पीछा कर रहा है नाव में। गाइस और इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो कैसा है, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस प्रोमो तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। शहर किसी फूल से भरी नाव में गिर पड़ी है और माहिद गया उसकी मदद करने के लिए और जाके वहाँ पे कह रहा है कि आपकी कोई मदद कर सकते हैं। और इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।